मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज एक साल पूरा हो गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां और कोरोना महामारी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने चिट्ठी में जनधन खाते, मुफ्त गैस और बिजली कनेक्शन के अलावा गरीबों के लिए मकान और शौचालय बनाने का जिक्र किया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स जैसी मांगों को पूरा करने की बात भी कही। पीएम मोदी ने किसानों, प्रवासी मजदूरों, कामगारों के लिए किए गए कामों का जिक्र भी अपनी चिट्ठी में किया है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना की वजह से लॉकडाउन में नियमों का पालन करने पर देशवासियों की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम लिखे पत्र में लिखा कि साल 2014 में आपने, देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकालते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वो कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम चिट्ठी में आगे लिखा, बीते 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।